और माफी किसी हालत में भी मांगना नहीं है, नहीं मांगूंगा मैं। वो सही है, वो उनका एक जो पब्लिक पोस्टरिंग है वही अदालत के सामने भी रही, इसमें कोई ये नहीं है। आ, सबसे बड़ी बात राहुल राजीव जी है, जो लोकतंत्र में जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके क्षरण का एक जो दौर चल रहा है, उस दौर में न्यायपालिका की साख भी दांव पे लगी हुई थी। कायदे से तो जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, यही फैसला गुजरात की उस जिले की जो सत्र अदालत थी, सेशन कोर्ट थी, उससे फैसला आना चाहिए था। उससे भी नहीं आया तो हाई कोर्ट से फैसला आना चाहिए था। लेकिन जैसे चर्चा हो रही है कि गुजरात मॉडल में सबको एक रंग में रंग दिया गया है, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या न्यायपालिका, क्या प्रशासन, क्या विधायिका, सारे लोग। अब सोचिए कि मतलब गुजरात की आरपीएफ का एक जवान जिस तरह से रेलगाड़ी में 4 लोगों की हत्या करता है, सांप्रदायिक तौर पे जो उठा उठा कर चुन करके ला करके मारता है, वो तो एक जिस ढंग से रंगने की कोशिश की गई थी, कायदे से हाईकोर्ट को पूछना चाहिए था कि भाई किस मामले में कैसे आपने इतना बड़ा मान लिया दंड, इसको 2 साल की सजा दे दिया आपने, अधिकतम सजा कैसे दे दी। लेकिन हाईकोर्ट के जजों ने तो पूरा एकदम तबसरा सुना दिया कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए इस मामले में। भाई गजब है भाई, जो सुनवाई तो ये करनी चाहिए थी सीधे सीधे कि जो मोदी जिसने केस को खत्म ही कर लिया था, बाद में उस पर दवा डाल के फिर से उसको रिवाइज कराया गया, केस को फिर से शुरू कराया गया। और इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद की है। उसकी साख जो दांव पे लगी है उसको उसने आज बचा लिया है, यह सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जिससे भी चर्चा हो रही थी, जो हलफनामे की बात भी हो रही है, जैसा उन्होंने कहा, देखिए लगातार हाल के दिनों में खासतौर से जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी का एक संयम, सरल, सहज, सौम्य और परिपक्व के साथ एक निडर राजनीति का चेहरा उभर करके आया है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, और मैं 2 दिन पहले जब हलफनामा दाखिल हुआ और जब राहुल गांधी ने कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे, तो मेरे मन में उनके प्रति सम्मान और बढ़ गया, एक तरह का सलाम करने का मन हो गया। जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी बात है आज के युग में, जहां लोग ईडी के नाम पे डर जा रहे हैं, सीबीआई के नाम पे डर जा रहे हैं, इनकम टैक्स के नाम पे डर जा रहे हैं। वहां एक आदमी ऐसा है जो अदालती फैसलों के बावजूद, जानते हुए भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ और फैसला हो सकता है, लेकिन देखिए ये तो आम आदमी जैसे हमारे जैसे लोग भी लगातार, जब भी बात हो रही थी हाईकोर्ट का जब फैसला आने वाला था, तब भी कह रहे कि तो टिकने वाला नहीं है, ये फैसला तो राहुल गांधी के पक्ष में आएगा। लेकिन जब उलट हुआ था, हाईकोर्ट ने उसको अलग ढंग से देखा। तो इस तरह की बातें चल रही थी। अब इसमें यही है, आज की तारीख में देखिए राजीव जी, चुनाव जीतना हारना तो एक बड़ी बात अलग हो सकती है, 4-5 राज्यों के चुनाव होंगे, फिर लोकसभा का चुनाव होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस ढंग का माहौल देश में बना दिया गया है, जो सांप्रदायिक उन्माद जिस ढंग से फैला दिया गया है, नफरत का जो बारूदी सुरंग है पूरे देश भर में जिस तरह से बिछा दिया गया है, उन सुरंगों को नष्ट करने की जिम्मेदारी आज अगर किसी पर है तो वो राहुल गांधी पर है। राहुल गांधी ये काम कर सकते हैं। राहुल गांधी की जो अपील है लोगों के बीच में, लोग समझने लगे हैं, सोचने लगे हैं, कहने लगे हैं कि यार यही एक आदमी है जो सच बोल रहा है, और जो बोलता है वही 4 दिन बाद सही साबित होता है। इस आदमी के पीछे चला जा सकता है। अगर वो इस ढंग की अपील लेकर के जाएंगे लोगों में, तो शायद, हम तो मणिपुर के लोगों से संपर्क में हैं, उन लोगों के बीच में जो राहुल गांधी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, मिजो लोगों के बीच में जो सम्मान राहुल गांधी के बढ़ा है, और राहुल गांधी के मणिपुर जाने के लेकर के या उनका जो स्टैंड रहा है उसको लेकर के, वो अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। तो आने वाले दिनों में राजीव जी ये तो होगा ही होगा, लेकिन बौखलाहट और बढ़ेगी। अब शब्दों की बौछार और बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा राहुल गांधी के मामले में आज जो कहा है कि भाई नेताओं को अपने सार्वजनिक बयानों में या भाषणों में शब्दों के चयन पर गंभीर रहना होगा, ध्यान देना होगा, तो ये सिर्फ बात राहुल गांधी के लिए नहीं है, उस आदमी के लिए भी है जो बार वाला कहता है, किसी को डांस बार की बात करता है, जो कांग्रेस की बुढ़िया जिसको कहता है, कांग्रेस की विधवा कहता है, इन शब्दों पर भी लगाम लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इशारा इस बात पर भी है। लेकिन आज देखिए सबसे बड़ी आज क्या हुआ, आज मैं देख रहा था कि संसद के भीतर जब चर्चा हो रही थी, तो केंद्र सरकार की एक मंत्री कह रही है कि तुम्हारे पीछे ईडी को लगा दिया जाएगा। मतलब कमाल है। जो बात हम लोग कहते हैं कि भाई ईडी जो है बीजेपी की के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहा है, सीबीआई और इनकम टैक्स उसके
फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करा, उस बात को आज केंद्रीय मंत्री कर रही है। मीनाक्षी लेखी ने कहा आज लोग इस सब सदन में कि आपके पीछे लग जाएगा, ईडी लगा देंगे। मतलब ये जो दौर चल रहा है अपने आप में, ऐसे माहौल में एक आदमी अगर निडर होकर के अपनी बातों को रख रहा है, झुक नहीं रहा है, दब नहीं रहा है, माफी, अब लोग कहते थे भाजपा के लोग, अरे माफी मांग लेने में क्या हर्ज है, माफी मांग लेते तो बच जाता। अरे भैया, उनकी राजनीति सिर्फ सांसद बने रहने की नहीं है, बंगला रखे रहने की नहीं है। उस आदमी की राजनीति देश को जोड़ने की है, देश को बनाने की है। जो नफरत और सांप्रदायिक उन्माद का माहौल तुमने बना दिया है, उसको तोड़ करके भाईचारे को कायम करने की राजनीति राहुल गांधी की है, आज कांग्रेस की है, या उसके जो नेतृत्व में जो इंडिया बन रहा है उस इंडिया की राजनीति है। तो राहुल गांधी ने तो कहा भी, आज जैसे लोग कह रहे हैं कि और बोलना चाहिए था, या राहुल गांधी ने बहुत सौम्य तरीके से, बहुत ही सहज भाव से अपनी बात अभिव्यक्त किया आज की, और इससे अधिक उनको बोलने की जरूरत भी नहीं थी मेरे ख्याल से। लेकिन यह है, उन्होंने जो एक कह दिया कि भाई हमारा रास्ता स्पष्ट है, मैं अपने रास्ते के बारे में एकदम पूरी तरह से स्पष्ट हूं और उसी रास्ते पे चलूंगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही इत्मीनान की बात है, एक तरह की उम्मीद की किरण है, और उस किरण के सहारे बहुत कुछ किया जा सकता है। और सांप्रदायिकता के खिलाफ जो लड़ाई है, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई है, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लोग आगे लेकर बढ़ सकेंगे। आएंगे सदन में, अगर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो जाती है तो उस पर एक शेर याद आता है कि राहुल न होंगे तो क्या रहेंगे महफिल, है तो ये कि हम ही जब न होंगे तो क्या रहेंगे महफिल। लेकिन यहाँ पे हम उसको जोड़ रहे हैं कि राहुल न होंगे तो क्या रहेंगे महफिल, किसे देखकर उनको शर्म आएगी। अब राहुल आएंगे तो थोड़ा शर्मिंदगी तो महसूस करनी पड़ेगी कि सारे जतन भी फेल कर गए और राहुल गांधी वापस संसद में, लोकसभा में आ रहे हैं। मोदी जी के दिल पर क्या बीत रही होगी, ये अविश्वास प्रस्ताव पे जब चर्चा होगी उस समय देखने को मिल पाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव पे जब चर्चा होगी राजीव जी, तो उसमें सिर्फ मणिपुर पर केंद्रित नहीं रहेगी, तब उसमें हरियाणा में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, देश में जो सांप्रदायिकता का दावानल सुलगाने की कोशिश की जा रही है, बारूद की जो सुरंगें बिछाने की कोशिश की जा रही है, उसे लेके कि आरपीएफ के जवान ने जिस तरह से हत्या कर दी 4 लोगों की रेलगाड़ी में, उस पर चर्चा होगी, महंगाई पे होगी, बेरोजगारी पर होगी, और होगी चर्चा अडानी पर। जिस सवाल पे आपको याद होगा ना कि जब संसद में मांग हो रही थी कि राहुल को बोलने दीजिए, राहुल को बोलने दो, उसी दिन उनकी सदस्यता रद्द करवा दी गई थी। तो अब राहुल गांधी फिर से वापस आ रहा है, तो वो पूछेंगे एक बार कि हाँ भाई साहब अब तो बता दो 20,000 करोड़ रुपए किसके थे। तो ये सारे सवाल उठेंगे। उस पर जो है, एक चीज मैं आपसे बताऊं, रविकांत को भी थोड़ा करेक्ट करना चाहता था, शायद चले गए होंगे। नेता विपक्ष को जवाब नहीं देना होता है इसमें। जवाब जब प्रधानमंत्री का हो जाएगा, उसके बाद जो अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है उसका अंतिम जवाब होता है। मतदान से पहले जो अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है तो उसको जवाब देना होता है। यानी प्रधानमंत्री जो कुछ भी बोलेंगे उसका जवाब देने की का समय रहेगा गौरव गोगोई के पास, वो बताएंगे, पलटवार कर सकेंगे अपने हिसाब से। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, बौखलाहट तो बढ़ेगी इनके अंदर, अभी और भी कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। और हम तो बार बार कहते हैं कि जो मणिपुर की घटना है, या हरियाणा का सांप्रदायिक उन्माद है, या दंगे हैं, या आरपीएफ के जवान ने जो हैवानियत दिखाई, उसमें कड़ी है, कड़ी के रूप में जुड़ी हुई। इस तरह की कड़ियां और बढ़ेगी, क्योंकि इनके दिमाग में एक ही चीज दिखाई दे रही है बार बार कि अब और कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ वही हिंदू मुसलमान दंगे होंगे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा, सांप्रदायिक आधार पे हिंदू एक तरफ हमारे साथ आएंगे। लेकिन जो अखिल स्वामी कह रहे थे ना कि अब हिंदू समझने लगा है, मुसलमान तो समझ गया है कि उसको प्रोवोक किया जाता है, बार बार उकसाया जाता है ताकि वो कुछ बोले, इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, आपकी मार भी खा रहा है, आपकी गालियां भी सुन रहा है, आपके हाथों उसकी जान भी जा रही है, लेकिन वो कभी वो ये नहीं कर रहा, रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब हिंदू भी समझने लगे हैं कि नहीं, बेवजह हमको लड़ाया जा रहा है, राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए हमको मोहरा बनाया जा रहा है। हमारी गुर्बत पर कभी चिंता नहीं की जा रही है। हमको भी पेट्रोल उसी दाम से मिल रहा है जो जिस दाम से मुसलमान को मिल रहा है, हमको भी रसोई गैस या डीजल उसी दाम पे मिल रही है, हमको हवाई जहाज का टिकट या रेलगाड़ी का टिकट उसी दाम पे मिल रहा है जिस पर मुसलमान को मिल रहा है। तो ये सिर्फ हमसे लड़वाने का काम कर रहे हैं। और खास तौर से जो है ओबीसी के समाज में, दलित समाज में, आदिवासी समाज में
अब ये इस बात का इल्हाम होने लगा है कि अपने बेटों को तो नहीं भेजता है कोई भी पार्टी, भाजपा का एमपी या मिनिस्टर। हमारे गरीब लोगों को कांवड़ यात्रा में झोंक देता है, हमारे गरीब बच्चों को जो है शोभा यात्रा में आगे कर देता है, मार खाते हैं वो, मरते हैं वो, और ये मजा मारते हैं। इनका बेटा तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सचिव हो जाता है, हमारे बच्चे जाकर के वहां पे दंगों में शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तो इस बात का एहसास अब लोगों को होने लगा है, और यह एहसास होना ही इनके लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। अगर इस पर भी अगर ये फेल कर गए, तो मैं तो बार बार कहता रहा हूं ना कि ये जो 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव है, उसमें तो इनकी लुटिया डूबनी ही डूबनी है। 2024 की लड़ाई भी बहुत मजबूत चुनौती के रूप में सामने आने वाली है। सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये तो भविष्य तय करेगा। उस समय क्या मुद्दे होंगे, उस समय कौन सा पुलवामा, कौन सा बालाकोट, कौन सा कुछ और आ जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जनता ने एक तरह का मानस बना लिया है कि भाई 10 साल बहुत हो गए, आपके अच्छे दिन भी हमने देख लिया, आपका 15 लाख रुपया भी हमने देख लिया, आपका हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार भी हमने देख लिया, आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ जुमलों के अलावे सिर्फ जुमले ही जुमले आपके पास है, और लड़ाने भिड़ाने के अलावे आपका पास कोई आगे का कार्यक्रम भी नहीं है। तो अब मुक्त कर दीजिए, ये जनमानस बनने लगा है और राहुल गांधी उसको लीड करेंगे। लेकिन वही जो मैंने कहा कि सबसे बड़ी वक्त की जरूरत यही है कि जो सांप्रदायिकता का जो नंगा नाच हो रहा है, सांप्रदायिकता का जहर जो इस तरह से फैला दिया गया है, उस जहर को कि काट करने के लिए विपक्ष के लोगों को प्रयास करना होगा। जैसे रविकांत दिख रहे थे, राजनीति के साथ समाज नीति भी करनी होगी और लोगों को समझाना होगा कि भैया तुम्हारा मुस्तकबिल जो है वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई में नहीं है। तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारी बेरोजगारी कैसे दूर होगी, इसका रास्ता देखने की बात है। इसका रास्ता हमारे पास है, हम उस पर चलेंगे। और इसको लेकर के अगर कांग्रेस आगे बढ़ेगी, इंडिया आगे बढ़ेगा, तो इंडिया जीतेगा, निश्चित रूप से जीतेगा। मैं